राजीव रंजन, जो ये विपक्ष को जोड़ने की बात चल रही है, जेडीयू का स्टैंड क्या है? जेडीयू है क्या कांग्रेस के साथ? हम लोग पूरी तरह से कांग्रेस के साथ हैं और मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस की इस यात्रा के साथ देश के राजनीतिक घटनाक्रम में जो बड़े बदलाव हुए हैं और जो दिख रहे हैं, आप पिछले चुनाव में आप देख सकते हैं, देश के अनेक राज्यों में उपचुनाव, देश के 3 महत्वपूर्ण चुनाव हुए, गुजरात, हिमाचल और एमसीडी के चुनाव, और भारतीय जनता पार्टी को गुजरात के सिवाय ज्यादातर चुनावों में निराशा हाथ लगी। मैं मानता हूं इसका सीधा लाभ कांग्रेस को कुछ जगहों पर मिला, कुछ जगह दूसरों को मिला, लेकिन वैकल्पिक राजनीति का एक परिदृश्य पूरे देश में उभर कर आया। और यात्राओं को लेकर मैं क्या कहूँ, आपके यहाँ पूरी तरह से स्क्रॉल पर वो पूरा विवरण है कि देश के अलग अलग प्रांतों में यात्राएं हुई और उन यात्राओं के बाद जो राजनीतिक घटनाक्रम का एक बड़ा बदलाव सुनिश्चित हुआ, यात्राओं के जगह बदले तक पर दूसरे उन दलों का कब्जा हुआ जो यात्राओं के जरिए जनता के राजीव जी, ये बताइए ना, नीतीश जी पहुंचेंगे क्या दिल्ली? मुझे ये जानकारी नहीं है उन्हें आमंत्रण मिला या नहीं मिला। लेकिन नीतीश कुमार जी ने यात्रा को लेकर के बराबर सकारात्मक रुख रखा है। और जब मैंने कहा कि पार्टी आधिकारिक तौर पर कांग्रेस की इस यात्रा को कहीं ना कहीं लोकतंत्र को पुनर्जीवित प्रयास मानती है, राहुल जी ने जनता से जो खुद के व्यक्तित्व का परिमार्जन किया है, उससे भी सर आपकी आवाज थोड़ी सी कट कर आ रही है, एक बार फिर से जरा उसको ठीक करा लेते हैं। तब तक आलोक जी आप जवाब देना चाह रहे थे। ठीक, देखिए मुझे लगता है कि BF7 जो वेरिएंट है वो बहुत दिन पहले से आ गया है और इसके 2 मामले गुजरात में, उड़ीसा में 4 मामले मिले हैं। इस तरह से 3-4 महीने हो गए, लेकिन गुजरात का चुनाव था, मोदी साहब को सभाएं भी करनी थी, मोदी साहब को रोड शो भी करने थे और गुजरात के तमाम डिपार्टमेंट्स ने कहा भी कि 3 दिन तक इसमें आइसोलेट करने के बाद ठीक हो गया। लेकिन यकायक जैसे ही राजस्थान के बाद से दिल्ली तक हवा पहुंची कि यात्रा में लाखों लोग चल रहे हैं। और मैं सुधांशु भाई को बता दूं, 1-1.5 किलोमीटर नहीं है, 7-8 किलोमीटर लंबी यात्रा है ये। और जहां तक आप स्वामीनारायण भगवान का जो उत्सव की बात कर रहे हैं, वो भी 1600 एकड़ में है और उसमें भी लगभग 90 देशों से प्रतिनिधि और लोग आ रहे हैं। लेकिन आज सरकार में आप बैठे हैं, आपको गाइडलाइंस तय करनी है। हम केवल ये कह रहे हैं गाइडलाइंस एक के लिए दूसरी और दूसरे के लिए दूसरी नहीं हो सकती हैं। चाइना से जो फ्लाइट्स आ रही हैं उसका क्या होगा? जब 500 केस थे मात्र, उस समय पर आपने लॉकडाउन लगाया था, उस समय पर भी तमाम फ्लाइट्स को नहीं रोका गया था। मध्य प्रदेश की सरकार गिरानी थी, तब तक भी संसद चलती रही और उसके बाद सरकार गिराई गई। खैर वो इतिहास हो गया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, उसके बाद भी आप लोग संभलने को तैयार नहीं है। आप बार बार जिस चीजों का जिनका जिक्र कर रहे हैं वो आपके डोमेन में है, आप कीजिए ना। आपको जो भी करना है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगाना है, पैंडेमिक एक्ट लगाना है, उसकी गाइडलाइंस बनानी है, आप बनाइए। क्यों नहीं बना रहे हैं? मैं 2 सवाल पूछता हूं। ICMR को आपने नोडल एजेंसी बनाया, ICMR की लास्ट मीटिंग कोरोना पर कब हुई थी? कोरोना टास्क फोर्स की लास्ट मीटिंग मेरे हिसाब से अप्रैल में हुई थी, उसके बाद से मीटिंग नहीं हुई है। आप ना तो फ्लाइट्स के ऊपर आपका कोई है, ना जीनोम जो सीक्वेंसिंग है उसके ऊपर कहीं पर काम चल रहा है, ना ICMR कोई काम कर रही है। मैंने ICMR की पूरी वेबसाइट खंगाली अभी, मैंने कहा शायद कोई प्रेस नोट, कहीं पर कोई विज्ञप्ति कुछ आया हो, कहीं कुछ नहीं है। केवल और केवल कांग्रेस की यात्रा को कैसे डेविएट किया जाए, और अगर उसके पीछे भी कोई साइंटिफिक आधार होता तो हम उसको भी एक्सेप्ट करते। लेकिन अर्पिता जी, 3 सांसदों ने लिख दिया। अरे भाई, 3 सांसद राजस्थान के, उन्होंने लिख दिया, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। क्या वो सांसद साइंटिस्ट हैं? मैं फिर कहूंगा कि क्या अगर कोरोना पॉजिटिव सुक्खू नहीं मिलते हिमाचल के हमारे CM, तो क्या वो 3 सांसद नहीं लिखते? और वो नहीं लिखते तो सरकार सोती रहती। कोरोना में पहले भी आपने भयंकर लापरवाही की, 50 लाख से ज्यादा लोग मर गए। जिस तरह से गंगा का किनारा था और सूरत की वो पिघलती हुई भट्टी हमें आज तक याद है, शवदाह की क्या हालत हुआ था, क्या तांडव हुआ था। दिल्ली देश की राजधानी है, उसमें फुटपाथ पर लोग जो हैं वो ऑक्सीजन की कमी के बगैर मर गए और आपके प्रदेश अध्यक्ष तमाम जो है वो रेमडेसिविर इंजेक्शन, और मोदी साहब जिस तरह का इवेंट मैनेजमेंट करते घूम रहे थे, दानवीर बन रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? एक डोज, सेकंड डोज के पीछे हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस गुजरात में की, एक आदमी के फोन नंबर पे 133 डोज लगी हुई हैं। मुझे लगता है
कि सरकार को जागना चाहिए। अगर कहीं पर दिक्कत है, गाइडलाइंस बनाएं, ऑल पार्टी मीटिंग करें, जो मर्जी करें, हम हर तरह से साथ हैं। लेकिन केवल और केवल यात्रा का पीछा करेंगे तो गलत होगा। ठीक है सुधांशु, पहले दिन से यात्रा जब से चल रही है, कभी निक्कर, कभी कंटेनर, कभी कुछ, इनको यात्रा से बड़ी भारी दिक्कत हो रही है। जो मर्जी ट्वीट कर देना, उसने उसके फीते बांध दिए, उसने जूता खोल दिया, ये सब चीजें छोड़ दीजिए। देश ने आपको सत्ता दी है। बताइए चीन क्यों घुस रहा है, बताइए पीएम केयर्स फंड में चाइना से कितना पैसा आया है, बताइए इंडिया फाउंडेशन में कितना पैसा आया है। ये विषय हैं। सुधांशु जी। हाँ, अब देखिए, अब मैं बिल्कुल टेक्निकल बात करता हूं। आलोक जी, आपने कहा 2-3 किलोमीटर में 1-1.5 लाख लोग चल रहे हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। अगर एट ए टाइम आप मान लें कि सड़क पे 7-8 लोग भी चल रहे हैं। 6-7 किलोमीटर कहा। अच्छा चलिए, 6-7 किलोमीटर कर लेता। चलिए, आपने 6-7 कहा, मैं 6-7 का जवाब देता हूं। सुनने में फर्क अब देखिए, 6-7 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अगर, अरे भाई चलिए मैं 6-7 का जवाब दे रहा हूं। आप सुनिए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और अगर 6-7 लोग एट ए टाइम एक साथ चल रहे हो तो इसका अर्थ क्या हुआ? 6 से 7 हजार लोग, या ज्यादा से ज्यादा 8 या 10 हजार लोग 1 किलोमीटर में चल सकते हैं, तब जब वो कंधे सटा के नेशनल हाईवे बंद है पूरे। सुधांशु भाई, कम से कम 25 कहां आप लोग, होना मतलब चाहिए। सांसद हैं आप, कहां कैलकुलेशन में चले वही गए तो कह रहा हूं आप? आपसे भाई। अरे मैंने तो आपसे कहा ना, मैं तो एकदम टेक्निकल नेशनल डाटा हाईवे बोल रहा पे 6-7 लोग हूं। अगर चलेंगे 10 क्या? लोग भी एट ए टाइम रोड पे एक साथ चल रहे हो, कहां टेक्निकल डाटा बोल रहे हैं? अरे आप? भाई 10 लोग भी चल रहे होंगे एक तरफ, तो भी कैसी 10,000 से ज्यादा बात नहीं हो करते सकते। भाई, जब कंधे से कंधा सटा के चले तो 6-7 किलोमीटर में सिर्फ 60-70 हजार लोग होंगे। मैंने सिर्फ एक आंकड़ा रखा, परेशान ना होइए, वो जनता को तय करने की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, अपने दावे नेशनल हाईवे बंद है, टेक्निकल आधार रोड पर खड़े हैं।